हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MSOE 02 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी बुक का नाम है प्रवासी और परराष्ट्र समुदाय। प्रवासी यानी कि यहाँ पर डायस्पोरा लिखा हुआ है, तो आपको डायस्पोरा को समझना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया कि डायस्पोरा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर बना दिया है कि डायस्पोरा होता क्या है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। आंसर खुद बनाता हूँ मैं, बस जो क्वेश्चन है वो आपके पहले से आ चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी पॉसिबिलिटीज लगभग 99% रहती है आने की। ठीक है, तो आपको समझ के वो चलना है इसको, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें से। ठीक है, क्या पता कोई भी क्वेश्चन फंस जाए मेरे इसमें से, तो आपको सारी चीजों को समझना है। एक बार नहीं समझ में आती, दो बार देखो। ठीक है, तो डायस्पोरा की संकल्पना और परराष्ट्र से इसके संबंध बताने हैं। ठीक है, परराष्ट्र, तो यहाँ पे दो शब्द है, एक डायस्पोरा है और एक है परराष्ट्र है। आपको बस इनको टारगेट करना है। ठीक है, आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, एग्जाम में आप लिख नहीं रहे होगा अभी, आप सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डायस्पोरा क्या होता है और ये परराष्ट्रता क्या होती है। ठीक है, तो मैंने दोनों को बताया है कि भाई ये डायस्पोरा जो है ये एक टेक्निकल शब्द है। ठीक है, अब अक्सर यूज करते हैं ना कि भाई प्रवासी जो होते हैं, ठीक है, प्रवासियों के लिए, कि भाई जो माइग्रेशन करते हैं वो देश के अंदर भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई इंडिया है तो गांव से, बिहार से, यूपी से लोग दिल्ली में आते हैं, तो क्या हो गया, वो गांव से शहरों की तरफ प्रवासन हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज कि भाई शहर से दूसरे शहर में जाना, जैसे कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब मेरी कहीं जॉब लग गई या मुझे कहीं एजुकेशन लोन मिल गया, या मतलब जो भी किसी भी तरीके से मैं कहीं और किसी और शहर में जा रहा हूँ, जैसे कि बेंगलोर में, केरला में, तो वहां पे चला गया, तो क्या हो गया, शहर से शहर की तरफ प्रवासन उसको हम कह देंगे। लेकिन इसमें जो डायस्पोरा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी और कंट्री में हम जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं डायस्पोरा। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपने बुक में पढ़ा होगा हिस्ट्री की में, कि जो यहूदी थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रवासन करना पड़ेगा। डायस्पोरा वहां पे शब्द यूज हुआ, डायस्पोरा, कि भाई किसी और कंट्री से वो कहीं और जा रहे हैं, अपनी मतलब अपने देश को छोड़ के। है ना, पहले जर्मनी में रहते होंगे वो, और जब हिटलर ने उनको मारना शुरू किया, तो वो भाग के जो है अपनी जान बचा के जिस तरह से करके वो इसराइल में आके बस गए। जो इसराइल के लोग रहते हैं ना, वो यहूदी ही है। ठीक है, जो भी आपने सुन रहा होगा ना, आपको न्यूज में आ रहा होगा, वो सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायस्पोरा, समझ गए आप क्या होता है। अब कोई इंडिया से बाहर जाएगा, ठीक है, काम करने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब एक बड़ी संख्या में लोग बाहर जाएंगे इंडिया से काम करने के लिए, बहुत सारे मजदूर। ठीक है, जैसे कि कुछ खाड़ी देश होते हैं, ठीक है, खाड़ी देशों में जाते हैं ना काम करने के लिए, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा जो है लोगों का समूह होता है, उसमें मतलब 100, 200, 300 इस तरीके के लोग होते हैं, तो वो जाके वहां पे जो है अपना काम करने के लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं डायस्पोरा। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान सा है, इसमें क्या मतलब आपको क्या याद रखना है, बाकी आप आगे और समझेंगे इसके बारे में। अभी यही मैं सबको मतलब बता दूंगा तो फिर आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, और कुछ विशेषताएं होती है इसकी, जैसे कि साझा पहचान, डायस्पोरा में जो होता है साझा इतिहास होता है, इनकी संस्कृति, जाति सब कुछ लगभग सेम ही होती है। ठीक है, मतलब एक साथ लोग जाए गए हैं काम करने के लिए, तो लगभग सेम ही होंगे, उनके आसपास के पड़ोसी वगैरह होंगे। ठीक है, अब अभी जैसे कि गांव से कहीं राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, ठीक है, वो गांव है, वहां से लोग यहाँ पे आते दिल्ली में काम करने के लिए। ठीक है, काम एक मतलब एक गुच्छा सा आता है लोगों का, वर्कर्स होते हैं, कुछ लेबर्स होती है, काम करने के लिए दिल्ली में आते हैं, हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो उसको हम बोल देंगे एक तरीके से प्रवासी, कि भाई वो प्रवासी करके यहाँ पे आए हैं काम करने की तलाश में। ठीक है, वो एक छोटा रूप हो गया, वो सिर्फ देश के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन डायस्पोरा उससे भी बड़ा होता है। डायस्पोरा में हम पूरे जो है कंट्रियों को भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, दो कंट्रियों के बीच में लेबर्स का कैसे आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और डॉक्टर्स जो है वो यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं किसी और कंट्री में काम करने के लिए, वहां से इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, और राजनीतिक सक्रियता, अब देखो एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई कोई व्यक्ति, ठीक है, अब इंडिया के बहुत सारे लोग USA में जाके रहते हैं। ठीक है, वहां पे उनका घर ले लिया उन्होंने, और वो अपनी जिंदगी वहीं पे गुजार रहे हैं मजे से, और बहुत सारी जनसंख्या में मतलब लोग इंडियंस वहां पे रहते हैं, तो उनका जो राजनीति में भी एक हस्तक्षेप रहता है, वो वहाँ के वोटर्स भी है एक तरीके से। ठीक है, उनको वोट डालने का भी अधिकार है वहां पे, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। है ना, अभी फिलहाल में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कमला हैरिस जो थी वो इंडियन थी। ठीक है, उनका वो इंडियन थी, उनने भी इलेक्शन लड़ा।
ठीक है? और बेशक वो इंडिया में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वो इंडियन तो थी ना, उनका मतलब उनके फादर या जो भी उनकी मदर होगी वो इंडियन इंडियन होगी, ठीक है? तो ये आपको जो है समझना है कि भाई अगर लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है किसी क्षेत्र में, तो उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ जाता है, ठीक है? लोगों को या गवर्नमेंट को उनकी सुननी पड़ती है, राइट? उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कहते हैं प्रवासी लोग धन, यात्रा, संचार के द्वारा अपनी मातृभूमि जो होते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लेबर्स वगैरह होती है वो काम वगैरह करते हैं, ठीक है? पूरा महीने भर काम करते हैं, जो पैसा उनको वो जोड़ लेते हैं, उसको वो अपने घर भेजते हैं गाँव में वापस। तो ये भी होता है, तरीका होता है उनको जुड़े रहने का, कि भाई फ़ोन करके बात कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल ही कर रहे हैं, या पहले तो पत्र लिखा करते थे, लेकिन अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की, अब तो डायरेक्ट ही आप जो है फ़ोन करो, कॉल करो, बात कर लो। तो ये है, ठीक है? और सांस्कृतिक उत्पादन, इसमें क्या है, प्रवासी अपने और अपने मेज़बान देश के साथ सांस्कृतिक उत्पादन में योगदान देता है। अब आप इंडियन हो, आप गए हो किसी और कंट्री में, ठीक है? आप अमेरिका घूमने गए हो या रहने के लिए गए हो, काम करने के लिए गए हो, तो आप अपनी संस्कृति भी लेके जाओगे, साथ में वहाँ की संस्कृति भी आप सीखोगे कुछ, ठीक है? उसमें कुछ अपना योगदान दोगे, ये भी तो होगा ना? तो ये भी होता है, एक नया कल्चर डेवलप होता है कि भाई यहाँ पे मिश्रित कल्चर आपको देखने को मिलता है। इंडिया प्लस यूरोप, इंडिया प्लस यूएसए, इस तरीके से जो कल्चर है, उनका एक तरीके से आपस में समावेश टाइप का हो जाता है, ठीक है? और दूसरा है परराष्ट्रीय। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रवासी बहुस्तरीय सामाजिक संबंधों को बनाते और बनाए रखते हैं, जो उनकी मूल बसावट वाले समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। सीमाओं के पार एक पुल के रूप में काम करता है। देखो जैसे कि सोशल मीडिया है, ये परराष्ट्रीय आप कह सकते हो इसको, ठीक है? प्रवासी की प्रत्येक माह अपने घर सैलरी भेजना, ये भी क्या है, एक प्रकार का परराष्ट्रीय है। राष्ट्रीय सीमाओं के पास व्यावसायिक संबंध स्थापित करना, ये भी एक परराष्ट्रीय है। यानी कि जुड़े रहने का मतलब है परराष्ट्रीय, ठीक है? आप बेशक कितनी भी दूर हो अपनी फैमिली से, अपने देश से, लेकिन आप जुड़े हुए रहते हो उससे, उसी को परराष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है? समझ गए? देखो मैंने आपको भी बताया, पीछे पीछे भी जो मतलब लिखा हुआ है ना, एक जो डायस्पोरा लिखा हुआ है, लगभग ये भी सेम ही है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, लगभग बाकी सभी कुछ सेम होता है। रास्ते में आप सीमाओं की बात करते हैं, सीमाओं के पार एक पुल बना दिया आपने, ठीक है? यानी कि दो अलग अलग देश है, उनके बीच में एक बड़ा सा पुल बना दिया आपने, किस चीज का, सोशल मीडिया का, कि ताकि आप अपने देश से, अपने लोगों से जुड़े रहे, ठीक है? अब एग्जाम्पल के लिए, आप कभी फ्यूचर में बाहर जाओगे काम करने के लिए, अमेरिका चले गए, ठीक है? आपको कभी मौका मिल गया, तो क्या आप अपनी फैमिली को भूल जाओगे वहां पे जाके? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी फैमिली को नहीं भूलोगे, अपने देश को नहीं भूलोगे, वहां पे जाके आप याद करोगे कि यार मेरे देश, मैं वहां पे पढ़ा पला बड़ा हूँ, खेला हूँ। तो ये जो है ना, आप जो जुड़े रहते हो अपने देश के साथ में, इसको हम कहते हैं परराष्ट्र, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है? और ये एक तरीके से आबादी है। यहाँ पे एक आबादी को डिकोड करता है कि जो लोग हैं वो चले गए वहां पे, ठीक है? जाके वहां पे रहने लगे, बस, सिंपल। समझिए, इतना सा अंतर है दोनों के अंदर, कि भाई एक को हम कहते हैं प्रोसेस, वहां पे हम बाहर जाने के बाद, ठीक है? अब जैसे कि हम कहीं गए हैं तो उसको हम बोलेंगे डायस्पोरा, चले गए, ठीक है? वहां पे चले गए, वहां पे रह रहे हैं, और उसके बाद हमें अपने देश की याद आ रही है, अपने लोगों की याद आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे परराष्ट्रीय। इतना सा फर्क है बस, ठीक है? ये एक तरीके से आगे का प्रोसेस है परराष्ट्रीय। डायस्पोरा पहले है, परराष्ट्र उसके बाद है। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया एक ही टॉपिक पे। इसकी कुछ विशेषता लिख दिया मैंने, जैसे कि बहुदिशात्मक प्रभाव होता है इसपे, विचार, लोग, वस्तु, पूंजी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका आप शेयर करते हैं, ठीक है, औरों के साथ में। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र, सीमाओं के पार लोगों का, जो लोगों को जोड़ना, ये होता है इसमें। उसके बाद राजनीतिक सहभागिता आपको मिलती है, सांस्कृतिक संकरता आपको मिलती है, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो में, एक ही टॉपिक को मैं बोलता रहूंगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय
प्रवास के पैटर्नों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पैटर्न में कुछ मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे खास पैटर्न नहीं मिला कुछ कि भाई क्या पैटर्न ढूंढ रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्द यूज करते हैं, पैटर्न ये वो। तो भारतीय उत्प्रवासी जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, अलग प्रकार के जो प्रवासी होते हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य अलग अलग होता है। कि कुछ लोग खेती करने के लिए गए हैं, कुछ लोग मजदूर बन के गए हैं, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ठीक है, रेड कॉलर, इस तरीके के जो काम करने के जाते हैं, उनको हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पहला मिला मुझे गिरमिटिया मजदूर करके। ठीक है, एक पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, ये कब गए थे, ये बेसिकली औपनिवेशिक जब काल चल रहा था उस समय भारत से, बेसिकली भारत से और अन्य देशों से भी जो लोग थे उनको ब्रिटेन में भेजा गया था, ठीक है, काम करने के लिए। मैं एक मजदूर बना के बड़ी संख्या में लोगों को वहां पे भेजा गया था। ठीक है, इसमें कैरिबियन भी थे, अफ्रीकन भी थे, और कुछ एशियाई, जो दक्षिण एशियाई देश के जो लोग हैं वो भी थे। उसके बाद व्यापार और वाणिज्यिक। अब देखो, हमेशा हुआ है ये तो, ठीक है, इंडिया से जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, आज भारत कोई पहला मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आज ही हम व्यापारी देश बने हैं। हम तो सालों से ही व्यापारी है, ठीक है, बरसों से हम व्यापारी रहे हैं। तो भारत तो हमेशा से ही दुनिया भर के देशों के साथ उसने जो है बिजनेस किया है, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, सबके साथ में। ठीक है, बाद में हमारी नैया खराब हो गई, वो बात अलग है। जाति प्रथा के चक्कर में रह गए और अंग्रेजों ने हमें लूट लिया। व्यवसायिक प्रवास, इसमें क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो, देखा होगा आपने, इंडिया से भारत जाते हैं, अभी भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। तो इसी को कहते हैं व्यवसायिक प्रवासन। ठीक है, काम के सिलसिले में जाना। एक होता है बिजनेस के लिए, एक होता है काम के लिए। मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों तरीके के प्रवासन बता दिए। उसके बाद खाड़ी देशों की ओर प्रवासन क्यों जाते हैं भाई खाड़ी देशों में? रोजगार, सेवा, निर्माण क्षेत्र, ठीक है। अब वहां पे जॉब निकलते हैं ना भाई, बेसिकली सऊदी अरब है, यूएई है, तो तेल के कुएं हैं, उनके अंदर काम करने के लिए जो है लोगों को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं कि भाई भेजो यहाँ पे, हमें लोगों की जरूरत है। तो सस्ते लोगों, मतलब सस्ते दामों पे लोग मिल जाते हैं यहाँ से। तो ये रीजन होता है। वापसी प्रवासन, यानी कि जो लोग वापस आते हैं, जिनको अपने देश की याद आ जाती है कि भाई नहीं, हमें को वापस जाना है अपने देश पे, तो उसको कहते हैं वापसी प्रवासन। ठीक है, क्यों आते हैं, क्यों देश की याद आती है, इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं, रोजगार अच्छा है यहाँ पे इंडिया में, कि भाई अब फैसिलिटीज ठीक ठाक है, तो हम क्यों कहीं और जाए, हम अपने देश में चलते हैं वापिस। तो ये हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि खाड़ी क्षेत्रों के भारतीय डायस्पोरा की तुलना और उत्तर अमेरिका के डायस्पोरा से कीजिए। तो इसमें क्या है, खाड़ी देश, ठीक है, उसकी बला, पहला है खाड़ी देश, दूसरा है अमेरिका। तो इन दोनों की तुलना करनी है भारतीयों से। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बहुत ही इसी तरीके से कि भाई खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी और अमेरिकी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से लिखा है कि भाई जो खाड़ी क्षेत्रों में भारतीयों की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ कम होती है। ठीक है, और ये मुख्यतः ब्लू कॉलर श्रमिक होते हैं, बहुत ही छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो कि व्यापारी बन पाते हैं। लगभग ये जो है गरीब ही रहते हैं, मतलब अब जिंदगी चलती ही है जैसे तैसे करके। और यहाँ पे जो है मुख्य जो उच्च कौशल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका में। और यहाँ पे आर्थिक प्रगति होती है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिलती है, अच्छी लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक तरीके से प्रगति भी ठीक से नहीं हो पाती है ना, जिंदगी चलती ही है, बस कह सकते हैं। भारत में लौटने का इरादा करते हैं, यानी कि इनका मन कर रहता है कि भाई वापस जाते हैं छुट्टियों में घूमने के लिए, अपने घर जाते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या सोचता है बंदा, अपनी फैमिली को भी यहीं बना लूँ, यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, बहुत मस्त जिंदगी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कि मेरे बच्चे को अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, ये सब सोच के सब चाहते हैं कि भैया एक अच्छा सेफ मिले जिंदगी हमको। तो इसीलिए स्थायी रीति रिवाजों को भारत भी अपनाते हैं, यानी कि जो अब बात करें खाड़ी देशों की, तो वहां से जो है उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है उनको। ठीक है, लेकिन जो इंडिया है, मतलब अमेरिका में अगर जाते हैं तो अपनी जो कल्चर है उसको वो स्प्रेड करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे ये होता है। अमेरिका में क्या कल्चर है ना, जींस पहनना, ये कब करना, ये नॉर्मली हम करते ही है अपने देश में भी। वहां पे जाके हम अपनी खाना दिखाते हैं कि भाई देखो, दाल चावल खाया कभी जिंदगी में तुमने? ठीक है, कढ़ी चावल, दाल चावल उन्होंने कभी खाए नहीं होते हैं वो सब चीजें। तो एक हमारा कल्चर वहाँ पे स्प्रेड होता है, अच्छी बात है।
ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, फिजी में भारतीय डायस्पोरा की रूपरेखा यानी कि प्रोफाइल की जांच कीजिए। तो फिजी देश जो है, फिजी, वहां पे अब बता रहा है कि भाई, अब देखो यहाँ पे बता रहा है, इसमें मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में कि जो भारत की जो बेसिकली जो लोग गए वहां पे, एक तिहाई समूह, कहने का मतलब जितनी वहाँ की जनसंख्या है ना, उसमें लगभग एक तिहाई भाग इंडियंस का है वहाँ पे, बहुत बड़ी जनसंख्या में। और उनकी जो डेट है, लगभग 19वीं सदी से 20वीं सदी के आसपास में गए होंगे शुरुआत में, गन्ने के खेत वगैरह में काम करने के लिए इंडिया से लोगों को बुलाया गया था, बिहार, यूपी वगैरह से, ठीक है, पंजाब वगैरह से। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि विविध उत्पादन, और यानी कि उत्पत्ति जो है बिहार, यूपी, पंजाब से वहां पे थी उन लोगों की, जहाँ पे जो लोग रहते थे, इंडियंस थे वो। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत के लोगों की वहां पे है, उसकी वजह से वहाँ के लोग भारत के धर्म, भाषा, संगीत, भोजन, फिल्में, वो सब देखना सुनना पसंद करते हैं। ठीक है। आर्थिक योगदान, कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं भारत में, मतलब भारत के फिजी में अच्छे मतलब व्यापारी है, अच्छे पदों पे वहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, राइट, भारतीय प्रधानमंत्री फिजी में। कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि फिजी की इतिहास जाति तनाव से चिन्हित है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई जातीयता वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है आपको कभी कभी। और कुछ और बातें, जैसे कि फिजी में ज्यादा हिंदू है, मुसलमानों की जनसंख्या कम है। कई भारतीयों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, कारणवश उच्च पदों पर बैठे हुए हैं आज वहाँ पे, फिजी में। और बड़ी संख्या में भारतीय फिजी अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं। बेसिकली जो प्रवासी, फिजी से भी कुछ भारतीय जो है वो किसी और देशों में भी जा रहे हैं। अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो क्यों जा रहे हैं, ये भी है। ठीक है, ये रहा ये वाला। और एक और क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला, कि भाई अफ्रीका के भारतीय डायस्पोरा के अस्मिता संबंधी मुख्य मुद्दों की चर्चा कीजिए। वो भी बेसिकली वो भी सेम ही है, कि भाई अफ्रीका में कैसे इंडियंस रहते हैं, क्या क्या उनकी हालात है, वो सब पूछ रहा है। तो टकराव वाला भला, मतलब बेसिकली टकराव वाला एक तरीके से व्यवस्था रहती है अफ्रीका में इंडियंस की। कुछ मतलब लोगों पर नहीं क्या है वहाँ पे, इंडियंस को वो पसंद नहीं करते ज्यादा, या शायद इंडियंस ने वो अपनी जो छवि है उनके सामने गिराई है, कैसे भी करके उनको चिढ़ा के बोल के। अब आप देखते हो अपने आसपास में इंडियंस, मतलब जो अफ्रीकन लोग हैं वो रहते हैं, तो इंडियंस उन्हें चिढ़ाते हैं, मतलब गलत तरीके से व्यवहार करते हैं उनके साथ में, तो शायद उनकी छवि जो है गलत बन गई है इंडियंस के लिए। और वहाँ पे इंडियंस जो है एक तरीके से दोहरी पहचान बनाए रखे हैं, कि भाई इंडियंस भी है, भारतीय भी है, तो वो खुद ही कंफ्यूज है कि हम क्या है। ठीक है, एक मतलब प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई है उनके लिए, भेदभाव रहता है उनके साथ में, वहाँ के लोग करते हैं। सांस्कृतिक संकरता आपको देखने को मिलती है, भारत और अफ्रीका संस्कृतियों का मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की हानि हो जाती है। अब कोई इंडियन कोई वहाँ की लड़की से लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे लगता है कि उसकी जो एक इंडियन वाली जो छवि है वो खत्म हो चुकी है, वो अफ्रीकन बन चुका है, पूरी तरीके से बन चुकी है। ठीक है। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो कुछ अच्छी वहाँ पे स्थिति में है इंडियंस। ठीक है, काफी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, कुछ गरीब भी है, कुछ ऊंचे भी है। ठीक है, मतलब ज्यादातर गरीब वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा राजनीति में भी बहुत ही कम भागीदारी रहती है इंडियंस की। हमें लगता था कि शायद अफ्रीका में अच्छी कंडीशन होगी भारतीयों की, लेकिन उल्टा है थोड़ा सा सिस्टम, है ना। बाकी जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका है, वहाँ पे अच्छी स्थिति है हमारी, और बाकी जो कंट्रीज हैं उन पे भी अच्छी खासी पकड़ रहती है, लेकिन अफ्रीका में इतनी अच्छी नहीं है। अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी है, अफ्रीका महाद्वीप है। साउथ अफ्रीका एक तरीके से कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।